पार्टनर को गिफ्ट देने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्धू टूट की चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। अपने पार्टनर को गिफ्ट देना अच्छा है, लेकिन कैसा होना चाहिए गिफ्ट? रिश्ता अच्छा करने की चाहत में गलत गिफ्ट करके लोग रिश्ता खराब कर लेते हैं, और इसलिए पार्टनर को गिफ्ट देने से पहले सही गिफ्ट की जानकारी होना जरूरी है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही जानकारी देने वाले हैं। वीडियो पूरा देखना ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए और आप वैलेंटाइन ही नहीं पूरी लाइफ के लिए एक अच्छा पार्टनर पा सके। तो सबसे पहले बात करूंगा कॉमन गिफ्ट्स की, जो लोग अपने पार्टनर को अक्सर देते रहते हैं, जैसे कि उनकी फेवरेट ड्रेस, की चेन, डायरी, वॉलेट, हैंडबैग, टाई, वॉच, डिवोशनल आइडल्स जैसे मूर्तियां वगैरह, पेन्स, फोटो फ्रेम्स और टेडी। इसकी तो लाइन लगी रहती है, तो अभी तो और भी लंबी लिस्ट है, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से कुछ गिफ्ट तो अच्छा भी है और कुछ गिफ्ट बुरा है और कुछ तो बहुत भी बुरा है। ये गिफ्ट्स दिए जा सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि आपको समझना होगा कि क्या देने लायक है और क्या नहीं देने लायक है। तो आइए जानते हैं कि आपको क्या नहीं देना है। नुकीली चीजें, काली नीली चीजें या फिर मूर्तियां या घड़ी, मिट्टी के सामान, जूते जैसी चीजों को गिफ्ट में किसी को भी नहीं देना चाहिए। गिफ्ट देते समय लोग जिसे गिफ्ट कर रहे होते हैं उसकी ज़रूरत के बारे में सोचते हैं कि उसे ये काम आएगा, ये काम नहीं आएगा, इसे दें ऐसा करके। लेकिन ये अच्छा आइडिया नहीं है। धीरे धीरे आपके गिफ्ट की वैल्यू ख़त्म हो जाती है और वो अननोटिस्ड रहने लग जाता है। वो रोज़मर्रा की चीज़ें बन जाता है। जैसे जूते अगर आपने दे दिए तो रोज़ पहन के टहल रहे हैं, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। हालांकि वो वैल्यूएबल है, लेकिन ध्यान में नहीं रह जाता है। इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो अब बता दें आपको कि क्या देना चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि पार्टनर को खुशी मिलनी चाहिए जो गिफ्ट आप उसे करें। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गिफ्ट 10 साल बाद भी अपनी वैल्यू को ना खोए। वैसे तो दुनिया में ऐसी चीज़ है नहीं जो अपनी वैल्यू ना खोए। कभी ना कभी तो सबकी वैल्यू कम हो ही जाती है और उसकी जगह कुछ नया आ जाता है। पर इस बात का अर्थ ये हुआ कि समय समय पर आपको गिफ्ट बदलना भी तो है, गिफ्ट देते रहना होता है। और नया गिफ्ट पाने के चक्कर में हर कोई लालची बन जाता है, तो पुरानी गिफ्ट की वैल्यू तो कम हो जाती है। लेकिन याद रखें, गिफ्ट जितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, जितना लंबे समय तक चले, उतना ही अच्छा है। तो अगर बजट अलाउ करे तो ज्वेलरी देना एक अच्छा आइडिया होता है, जिसमें आप गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम या डायमंड से रिलेटेड ज्वेलरी दे सकते हैं। लेकिन अब ये सबके बस की बात तो है नहीं, तो दीवारों को सजाने के लिए या फिर टेबल टॉप्स दे सकते हैं, या गोल्ड या सिल्वर प्लेटेड कड़े या कंगन दे सकते हैं। ये सब चीज़ें अच्छी रहती हैं। ज़्यादातर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी गिफ्ट आप करते हैं वो चिकना होना चाहिए, उसमें नुकीलापन नहीं होना चाहिए, कोर नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। एक दो कोर तो सब में आ ही जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कपड़े देना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि नीला या काला कपड़ा या उसके रंगों वाले शेड्स में भी कपड़ा नहीं देना चाहिए। आपको देना है तो पीला, गुलाबी या हल्के रंगों वाला कपड़ा अपने पार्टनर को दीजिए, अगर वो गुस्सैल स्वभाव वाला व्यक्ति है तो। और लाल या दूसरे गहरे रंगों के कपड़े दे सकते हैं अगर वो शांत स्वभाव के हैं तो। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पार्टनर को भले ही काला रंग पसंद है, यानी उसका फेवरेट कलर ब्लैक है, लेकिन आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। इसलिए खुश करने के चक्कर में काला या नीला मत दे देना, ठीक है। कुछ और बात जान लीजिए जो गिफ्ट के साथ होनी चाहिए। कभी भी जब आप गिफ्ट देते हैं किसी को, तो केवल गिफ्ट का वो पैकेट नहीं पकड़ा देना, बल्कि आपको फूलों का गुच्छा या कम से कम एक फूल तो जरूर दें। उसके साथ आप परफ्यूम दे सकते हैं, स्वीट्स जरूर दें या चॉकलेट्स दे सकते हैं। और कभी भी गिफ्ट को डिब्बे में पैक करके सीधे नहीं देना। जब भी आपको गिफ्ट देना है उसके ऊपर एक रिबन जरूर लगा होना चाहिए, एक फीता जरूर लगा होना चाहिए। जब वो फीते की गांठ खोलते हैं तो उनके दिल की भी गांठ खुलती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो फीता खोलना उनके दिल के अंदर पहुंचने का रास्ता है। तो जैसे मान लो कि आपने एक बार वैलेंटाइन पे दे दिया गिफ्ट, अब इसके बाद वो गिफ्ट चलता है और फिर बीच में बहुत सारी आप दोनों के बीच में बातचीत होती रहती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बन जाता है जो कि आपके लिए और उनके लिए रिश्ते को थोड़ा सा वीक करना शुरू कर देता है। तो क्या करना चाहिए फिर? जब आप नया गिफ्ट देंगे और उसमें रिबन वो खोलेगा तो फिर से वो चीज़ें सामान्य होने लग जाती हैं। तो ये याद रखिएगा कि फूल होना ज़रूरी है, और फूल जहाँ तक पॉसिबल है तो असली होना चाहिए। नकली फूल देना नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक है, इसलिए नकली फूल तो कतई नहीं देना है आपको। तो मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत सरलता से आप इस वीडियो में ये समझ गए होंगे कि आपको क्या देना चाहिए। विचार कीजिए, कुछ अच्छा सोचिए और उन्हें दे दीजिए। हाँ, कांच के सामान भी दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंत में ये कहना चाहूँगा कि जब आप कोई गिफ्ट करते हो तो उस गिफ्ट से अगर जिम्मेदारी जुड़ के आती है तो और अच्छी बात होती है। यानी किसी को जब आप गिफ्ट करें तो वो
थोड़ा सा आपके प्रति और जिम्मेदार हो जाए, ऐसा अगर गिफ्ट आप कर पाते हैं तो ये और भी अच्छा होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि गिफ्ट देने के बाद अपने गिफ्ट के बारे में बात मत करते रहना। आप ये पूछ सकते हो पसंद आया नहीं पसंद आया, लेकिन ये नहीं कि आप रोज कि मैंने तुझे ये दिया, तूने मुझे क्या दिया, ये चक्कर नहीं चलना चाहिए। यही चीज़ें हैं जो कि रिश्ते को ख़राब करेंगी। तो कभी भी आप अपने गिफ्ट्स की वैल्यू को गिराने के लिए काम ना करें। आप बार बार अगर कहते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, तुझे इतनी गिफ्ट दिए, ये महंगा गिफ्ट दिया, वो महंगा, तो ये सब बातें बेकार होती हैं। तो यहाँ पे रिश्ता आपका अपने तोल मोल में लगा दिया और वो ख़राब हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।